हे लव, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके दिमाग में, मतलब आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है लव रीडिंग है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है लव रीडिंग है। लव रीडिंग स्पेसिफिकली नहीं है ये। आप ये अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये लव स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ आप जो है फीलिंग जो है किसी की अगर फीलिंग जाननी है तो आप अपने किसी दोस्त, क्रश, फ्रेंड या कोई भी इंसान, कोई स्टाफ का इंसान या कोई क्लासमेट या जो भी है आपकी ज़िंदगी में जिनका लगता है आपको कि आप उसकी फीलिंग जानना चाहते हैं खुद के लिए, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी लव रीडिंग है, इसमें आप किसी के लिए भी सोच सकते हैं। बस आपको उनका 3 बार नाम लेना है, आँख बंद करके अच्छे से मेडिटेट करके, चाहे तो वीडियो को पॉज कर देना, उनको विजुलाइज़ कीजिए, उनका चेहरा देखिए, 3 बार नाम लीजिए, पूरा नाम लीजिए। नाम नहीं पता तो अच्छे से चेहरे को विजुलाइज़ कीजिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नाम नहीं पता होते। ठीक है, तो चेहरे को विजुलाइज़ कीजिए और फिर देखिए कि वो इंसान आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी। गिव मी वन कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। द चैरियट। वन मोर कार्ड प्लीज। 2 आ गए, ले लेते हैं। डेथ कार्ड, हेरोफेंट कार्ड। बॉटम से डेथ से है किंग ऑफ सॉल्ट। ओके, सो ये इंसान जो भी है भाई, देखो ठीक है, देखो गाइस, ये इंसान जो भी है, सबसे पहले तो बता दूं, आपने जिनके बारे में सोचा है ये इंसान 70% लोग यहाँ ऐसे हैं जिन लोगों ने किसी अपोजिट जेंडर के बारे में सोचा है। आप जिस जेंडर के हैं आपने उनसे अपोजिट जेंडर के बारे में सोचा है। तो ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये इंसान आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं, पॉजिटिव, आपको बहुत मेहनती देखते हैं, मेहनती और मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने जब जब आपको देखा है ना, आपको मेहनत काम करते हुए, काम से काम रखते हुए, बहुत वर्क करते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, एक साथ सारे काम उठा के चल दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने आपको ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। जब जब इन्होंने देखा है आप इन्हें वर्किंग में ही मिलते हैं। अब वो वर्किंग किसी भी तरह की हो सकती है, घर का काम हो सकता है, जैसे कि अगर कभी घर में देखा हो तो फिर घर का काम, ऑफिस में देखा हो तो ऑफिस का काम, कॉलेज में देखा हो तो हमेशा पढ़ते देखना, या फिर होमवर्क करते देखना, या असाइनमेंट बनाते देखना, असाइनमेंट भी बना रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं साथ में, तो मैंने मल्टीटास्किंग करते हुए देखना, 1 बाय 1 काम करते चले जाना, एक साथ 2 काम करना। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग, बिना थके काम करे जा रहे हैं, अपने काम से काम रखने वाले और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने वाले, इस तरीके की फॉर्म में इन्होंने आपको कई बार देखा है। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादातर इन्होंने इसी फॉर्म में ही देखा है। ओके, चाहे आपका कोई भी दोस्त हो, ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने सोचा है, तो इन्होंने ये महसूस किया है कई बार कि आप जो है बहुत मेहनती है, अपने काम के प्रति बहुत लगाव रखने वाले हैं, सॉरी अपने काम के प्रति बहुत लगाव रखने वाले हैं कि जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, चाहे छोटा सा भी काम है उसे भी दिल से करेंगे। जो काम 5 मिनट में पूरा हो सकता है और उस काम को आप इतनी मेहनत देते, इतने अच्छे से करते हैं, इतनी परफेक्टली करते हैं कि आप उसमें अगर 5 से 10 मिनट लगा दें तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और मल्टीटास्किंग, एक के साथ 2 काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो इन्होंने ये आप में नोटिस किया हुआ है। ठीक है, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इंसान की फीलिंग आपके लिए है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने यहाँ अपोजिट जेंडर वाले के लिए सोचा है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस आपके कास्ट का, रिलीजन का भी हो सकता है, अलग अलग मज़हब भी हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि जो अपोजिट जेंडर वाले हैं ना गाइस, ये अपोजिट जेंडर वाले, ये इंसान ने कई बार आपको लेके शादी करने के बारे में सोचा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे ही शादी करनी है, मतलब आपको देख के लगे कि भाई आपसे शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो फीलिंग गई ना, आपसे शादी की गई, लाइक शादी करें, अपनी बहू बनाएं, अपने हस्बैंड बनाएं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़,
वाइफ बनना है, ठीक है। और अगर कुछ लोगों के लिए 50% लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचा कि अगर आप नहीं तो मतलब अगर आप नहीं तो मतलब आप जैसा हो कम से कम, ठीक है। एक जो लड़की होती है, एक लड़का होता है, उसको आप जैसा होना चाहिए, आप जैसे इंसान से शादी हो उनकी, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अपने तरीके से रेजोनेट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हर व्यक्ति ने, हो सकता है किसी ने अपने किसी ब्रदर को लेके सोचा हो तो वो ब्रदर शादी नहीं करेगा ना। तो वही है कि कम से कम वो है कि वो आपको ऐसा देख रहा है कि आप जैसा हो, जैसे आप जैसा हो, लाइक मी इवन जैसे मतलब मेरा जो भाई है, तो मेरा भाई अपने मुंह से कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की शादी करना चाहता हूँ जो मेरी बहन जैसी हो। सो साफ कहता है वो। अब मुझे क्या पता वो अपनी मेरे में क्या देख रहा है ऐसा, ठीक है। वो कहता है मुझे तो अपनी बहन जैसी चाहिए, इसका मतलब कुछ तो देख रहा है ना वो मेरे अंदर, ठीक है। मतलब मेरी बहन जैसी क्वालिटी हो उसके अंदर, लाइक दैट, ठीक है। वैसे ही तो यहाँ पे गाइस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान की ना जो इच्छा है ना आपसे शादी करने की है, लेकिन आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, ओके। ये डिफरेंसेस मुझे पूजा पाठ परंपराओं का डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 90% लोग यहाँ पे परंपराओं वाले हैं, ठीक है। डिफरेंस मतलब यहाँ पे पुअर रिच ये वाला ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है। 1% लोगों के लिए होगी, बट यहाँ नहीं है, इतनी नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो एनर्जी है 90% की, 99% की एनर्जी यहाँ पे परंपराओं को लेके है। लाइक घर की परंपराएं, उनके यहाँ कुछ फॉलो हो रहा है, आपके यहाँ कुछ और फॉलो हो रहा है, या फिर आप उनकी परंपरा को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो अगेन वो परंपरा वाली बात ही आ गई है ना, कि आप उनकी जो वर्शिप्स होती हैं और पूजा पाठ होते हैं, या फिर वो किसको मानते हैं, आप किसको मानते हैं, वो चीज़ें अलग अलग तो नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की डिफरेंसेस ज़्यादा है, ठीक है। कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं यहाँ पे, तो अगेन कास्ट में वही परंपरा वाली बातें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो इच्छा है ना वो शादी करने की है। इसी वजह से डिफरेंसेस की वजह से आपको अप्रोच कभी करते नहीं होंगे, बट यहाँ पे इनकी इच्छा आपसे शादी करने की है। और अगर आपसे ना हो तो कम से कम मतलब आप जैसा इंसान हो, आप जैसा ही जो मेहनती है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, थोड़ा सा ये अपने आप को आपसे बात करने से इसलिए भी रोकते हैं, है ना, मतलब आपसे अप्रोच करने में इसलिए भी रोकते हैं, या फिर आपके साथ दोस्ती वगैरह नहीं करते होंगे, या फिर होंगे भी ना तो ये आपको अपनी फीलिंग बताने से कि ये आपके लिए ऐसा ऐसा महसूस करते हैं, ये इसलिए रोकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और बंदा हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ आई है, तो इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो इन्हें लगता है कि कहीं ये आपको अगर नॉर्मली अगर कॉम्प्लीमेंट भी देने लगे तो इनके पर्सन को माइंड हो, इनके खुद की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को माइंड हो इस चीज़ से कि भाई तुम्हें आजकल वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ करने लगे हो। लाइक उनका खुद का पर्सन उनके साथ ऐसे बिहेव करना शुरू कर दे, उनके पर शक करना शुरू कर दे। हालांकि देखो उनकी फीलिंग वाकई में ऐसी है, अपने पर्सन होते हुए भी हो सकता है उस इंसान की जो भी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो उनका पार्टनर है ना, वो अलग टाइप का होगा, ठीक है, वो अलग टाइप का होगा। लेकिन आपसे आपको देखने के बाद ना उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असल पसंद तो आप थे, ठीक है। आपसे शादी हो, आप ज़िंदगी में आए तो इंसान की ज़िंदगी 360 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और वो पॉजिटिवली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उनका थोड़ा सा है, ओके, काफ़ी है। तो लेकिन अप्रोच क्यों नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, ओके। यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी आई है, ओके, ठीक है। सो और भी हम देखेंगे। और बताइए मुझे, मेजरली बताइए डीप फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। डीप फीलिंग्स, ओके, रीबर्थ, ओके। यहाँ पे डेथ कार्ड और रीबर्थ ये एक सी एनर्जी है, स्ट्रेस, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे यस, यहाँ पे ये इंसान आपके लिए ऐसा भी सोचता है। बेसिकली अगर मैं स्पेशल डीप फीलिंग बताऊँ तो ये इंसान ना ऐसा है कि ये अपनी खुद की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले, लाइक लोग भी इनसे डरते होंगे। इनके जैसे ये किसी ऐसी पोजीशन पे होंगे कि लोग इनसे डरते होंगे, पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अपनी कंपनी में कोई बहुत बड़ी मैनेजर, CEO ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं कि लोग डरे, सीनियरिटी में हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के अंदर सीनियरिटी है, ठीक है। कॉलेज वगैरह में भी ये कोई सीनियर हो सकते हैं कि लोग इनसे डरते हैं। टीचर वगैरह हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, PhD लेवल के हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं। तो है सीनियरिटी में कोई अच्छी खासी इनका मुझे वो दिखाई दे रहा है लेवल कि ये स्ट्रिक्ट हैं और लोग भी इनसे डरते हैं कि लाइक देखो सर आ गए, मैडम आ गई, इस तरीके से लोग खौफ खाते हैं। लेकिन आप इनसे खौफ नहीं खाते होंगे। आप क्या है, आप इन्हें नॉर्मल तरीके से देखते होंगे, जैसे एक इंसान को इंसान को देखता है,
ठीक है, ऐसे करके नॉर्मल तरीके से। आपके अंदर भी अगर फीलिंग होगी ना तो भी आप उन्हें जताते नहीं होंगे, नॉर्मल तरीके से अपने काम से काम रखते होंगे। ज़्यादा भाव ताव ना देना, ज़्यादा सरजी ना करना, ठीक है, या फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों की तरह हाँ जी रिस्पेक्ट, और बहुत बड़ा किसी को बहुत ऐसा फील करवा देना कि तुम तो बहुत बड़े हो, लाइक ऐसा फील आपने उन्हें कभी नहीं करवाया। आप नॉर्मल रहें जैसे नॉर्मल एक इंसान रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये महसूस किया कि आप अलग हैं, जहाँ पूरी दुनिया इनसे डरती है, खौफ खाती है। आप हैं जो अपनी खुद की पावर में रहते हैं, आप खुद को सुपीरियरिटी देते, आप खुद को सुपीरियरिटी देते हैं, आप खुद को प्रायोरिटीज़ देते हैं, आप खुद के बॉस हैं। यहाँ आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ ये खुद दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये आप खुद ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे इनका स्ट्रिक्टनेस मुझे इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं लोग भी जो अदर जेंडर के लोग होंगे, ये अच्छी खासी मतलब इतनी हो जाए अच्छी खासी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं कि इनकी तरफ ना और लोग भी अट्रैक्ट रहते होंगे, इनको लाइक वाइक करते होंगे, इनको अप्रोच करने की कोशिश करते होंगे, इनको सेड्यूस करने की कोशिश करते होंगे, इनको पटा लें, इनको अपनी लाइफ में ले लें। लेकिन एक आप इनके साथ पहली बार ऐसे इंसान निकले, और ये इंसान ऐसे स्ट्रिक्ट पर्सन कि ये यूँ रिजेक्ट कर देते हैं सबको कि ये चलो जाओ साइड में। तो इसलिए शायद लोग इनसे डरते होंगे कि आप ये इंसान 2 मिनट भी लगाता होगा किसी की उतारने में। लेकिन जब बात आती है आपकी गाइस, तो ये इंसान इस इंसान की आपसे बात करने में इसको डर लगता है। इस इंसान को आपसे बात करने में डर लगता है। आप क्या सोचेंगे इनके बारे में, आप इन्हें जज ना कर दें। तो जो पूरा ऑफिस स्टाफ इनसे डर रहा है और ये आपसे डर रहे हैं, तो इन्होंने महसूस किया कि पहली बार इनको खुद एक अपने आप को ऐसा फील हुआ है कि लाइक मैं इससे कैसे अप्रोच करूं, पता नहीं क्यों। तो इनको खुद लगा है कि पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है। ओके, सो इस तरह की इनकी फीलिंग है, ये डीप फीलिंग है उनकी। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी, इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।